आइए सीखें जेनसेन हुआंग के अनुभवों से अपने विकास के लिए। जेनसेन हुआंग एनवीडिया के को-फाउंडर हैं। एआई मेमोरी कोलैब को लेकर चर्चा में हैं। ये कहते हैं, समस्या को वहीं से मत देखो जहां वह आज खड़ी है, उसे वहां से देखो जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, तब नए रास्ते दिखने लगते हैं। लोग अक्सर इनसे पूछते हैं, सफलता का बड़ा राज क्या है? कड़ी मेहनत, अच्छी टीम या सही समय पर लिया गया फैसला, ये सब जरूरी हैं, लेकिन सबसे अहम है सोचने का तरीका। हर समस्या को अलग नज़र से देखना चाहिए। कभी आज जैसी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए, यही सोच आपकी ताकत हो सकती है। एक शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है फिजिक्स यानी प्रकृति की जो अंतिम सीमा है, उसको जितना करीब हम पहुंच सकते हैं, पहुंचने की कोशिश करें। स्पीड ऑफ लाइट के गति से प्रकाश बहुत तेज चलता है। सूर्य से 86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से, और तब सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। तो उसकी गति हम देखें, और उसी गति से आप और हम विचार की हमारी स्थिति है। जब हम किसी नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो अपनी टीम से पूछना चाहिए, सबसे अच्छी क्षमता पर इसकी रफ्तार इससे अधिक हो सकती है? क्या इसमें कम ऊर्जा लग सकती है? कितनी कम लागत लग सकती है? कितना कम समय हो सकता है? जब हमें पता होगा किसी काम की असलियत क्या है, तो हम जान पाएंगे हम लक्ष्य से कितनी दूर हैं। जिंदगी में यही बातें लागू होती हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को देखकर आगे बढ़ेंगे तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर जानना चाहेंगे कि आपकी असली क्षमता क्या है, तब आपकी मंजिल ही बदल जाएगी। एक बात और पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सुधार करते रहने पर, या कोई कहे काम में अभी भी 74 दिन लगते हैं, अब हम उसे 72 दिन में कर लेंगे, जाहिर है सुधार है। लेकिन पहला सवाल उठता है, 74 दिन लगते ही क्यों हैं? अगर आज से शुरुआत करनी पड़े तो क्या वही काम 6 दिन में भी हो सकता है, या कुछ घंटों में भी हो सकता है? कई बार जवाब चौंकाने वाला होता है। पता चलता है कि हो सकता है। उसके बाद समझ आता है कि 68 दिन किन वजहों से जुड़े हैं। शायद खर्च कम करना था, शायद कोई समझौता करना था, शायद कोई मजबूरी थी। अब ये सच्चाई अपनी स्थिति जाननी चाहिए। समस्या को वहां से देखना चाहिए जहां से उसकी शुरुआत हुई है। जब आप शुरुआत तक पहुंचते हैं, तब नए रास्ते दिखने लगते हैं। और जब कोई मुश्किल आती है तो घबराना बहुत आसान होता है, लेकिन घबराने से समस्या छोटी नहीं होती। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। जब बड़ी समस्या छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाती है, तो वह संभालने लायक बन जाती है। यही तरीका आपको शांत रख सकता है। जब आप किसी परेशानी के बारे में जानते हैं, तो खुद कुछ करते हैं और किसी को नहीं बताते जो कोई कुछ कर सकता है, तब शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बचता। अपने ऊपर थोड़ा सख्त होना चाहिए।
कोई भी काम होना चाहिए और वह नहीं हुआ तो बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि आपने अपना रोल उसमें कितना निभाया है। जिंदगी में रोने धोने के हालात नहीं बदलते, हालात तब बदलते हैं जब कोई उठकर काम करता है। इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक ये संकलन है लाइफ मैनेजमेंट पेज दैनिक भास्कर से। विभिन्न पॉडकास्ट इसके अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, आप वहां भी देख सकते हैं। और आपको कहीं ऐसे अपने अनुभव होते हैं, अपने अनुभवों की वीडियो बनाकर भी भेजें, आमंत्रित हैं। आज यहीं विराम देते हैं।